हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करेंगे, है ना, रिवीजन करेंगे और पूरे 5th चैप्टर को आज वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, है ना, एक ही बार में कंप्लीट करेंगे। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्टों को जानेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको सभी कॉन्सेप्टों को। तो आइए चलते हैं हम 5th चैप्टर पर। वैसे मैंने करा नहीं रहा रिवीजन में, मैं किसी वीडियो बना रहा हूँ। आपको ऐसा पहले और दूसरे की मिली होगी, तीसरे चौथे की नहीं मिली। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हों, रिवीजन अच्छा लग रहा हो वन शॉट में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं 3 जो चैप्टर बच रहे हैं उनकी भी आपको वन शॉट में आपको कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। राइट, तो चलते हैं फिर। अभी तो फिलहाल हम 5th चैप्टर पर आज 5th चैप्टर करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी यानी एपी। सबसे पहले बेसिकली एक कॉन्सेप्ट की बात करें कि एपी श्रेणी जो होती है वो क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। मैंने इसका डिफरेंस भी डाला है आपको, सीक्वेंस है ना, सीरीज सीक्वेंस और आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और प्रोग्रेशन यानी इन सभी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट में एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है ना। इन सभी में अंतर भी बताया है आपको, सारी चीज़ें बताई है। तो हम बेसिकली ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा पहले से ही एक लेक्चर भी इसके हैं और सारी चीज़ें हैं, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी हम कॉन्सेप्टों को, सारी चीज़ों को समझेंगे। यानी आपको पता है कि एपी श्रेणी जो होती है वो एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें सभी पदों का अंतर कैसा होता है, समान होता है। यानी एक ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं जिसके सभी पदों का अंतर कैसा होता है, आपस में समान होता है। तो बेसिकली बात है जैसा नाम वैसा काम, जैसा देश वैसा वेश, सही है। तो चलें भाई, एपी मतलब जैसे तुम स्कूल में कोई प्रोग्राम करते होंगे, है ना। तो प्रोग्राम करते हो तो मान लो कोई क्लास का कोई प्रोग्राम है और क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो आप क्या करते हो कि भाई हम कल पार्टी रखेंगे और आप सबको पार्टी में आना है। तो तब तो इतना सुनते हैं कि कल हम पार्टी रखेंगे, सबको पार्टी में बड़ा खुश हो जाते हैं। पर कल सबको मान लो 100 रुपये लेके आना है, 200 रुपये लेके आना है, तो वहाँ मायूसी फैल जाती है यार, है ना। 100 रुपये में तो हम अपने घर ना खा लेंगे, 200 रुपये में हम अपने घर नहीं खा लेंगे। लेकिन जब वहाँ कंट्रीब्यूशन होता है 30, 40, 50 बच्चों का और सबके इक्वल पैसे लिए आते हैं, तो 100 पहले का, 100 दूसरे का, 100 तीसरे का, 100 तो 100 से कितने हुए, 200 हुए, 200 से कितने हुए, 300 हुए, 300 से कितने हुए, 400 हुए, 100 मिलकर ऐसी संख्या तो बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन हर एक पद का अंतर कितना आएगा वहाँ पे, आप देखोगे 100 ही आएगा। तो वहाँ पर जो पैसे लिए गए हैं वो सबके समान लिए गए हैं, तो इसलिए क्या बनेगी, वहाँ पे एक समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। राइट, तो अगर हम बेसिकली बात करें, जैसे हमारे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं कि एपी श्रेणी का, समांतर श्रेणी का, है ना, एपी रिवीजन करना है हमें किसका, एपी का। ठीक है, एपी मतलब नाम नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, है ना। कहीं बोलने लग जाए अमित पाराशर, समझ रहे हो, है ना, ऐसा मत बोलना। तो अब मेरी बात समझना यहाँ पे। तो एपी श्रेणी का बेसिकली एक रूप जो होता है वो कैसा होता है, आपको पता है। एपी श्रेणी के टर्म कहलाते हैं A1, A2, A3, इस तरीके से, कहाँ तक, AN तक। और आपको पता है इसमें एपी में कोई एक प्रथम पद होता है, एक क्या होता है, प्रथम पद होता है, और कोई डी कैसा होता है, सर्वांतर, है ना। सही है भाई, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना, सही है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है इसको इंग्लिश में, है ना। यानी समान जो अंतर होता है, सर्वांतर मतलब समान अंतर वाला, है ना। तो इस हिसाब से हमारी जो समांतर श्रेणी बन जाती है वो क्या बन जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। उसी प्रकार के इसका अंतिम पद जो बनता है, अंतिम पद समांतर श्रेणी का वो पद होता है जिससे कोई सा भी श्रेणी का पद प्राप्त किया जा सकता है। राइट, यही होता है, नहीं होता, यानी ए प्लस के एन डी, एन माइनस 1D। तो आपको पहला पद ए प्लस 2, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, ये हमारी समांतर श्रेणी हमारी हो जाती है ना।
तो अब यहाँ पे कभी कभार कोई से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिया, जैसे 3 दिया है ना, और मैंने यहाँ डिब्बा दिया आपको, है ना, मैंने क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ 5 दे दिया है ना, और यहाँ पे आपको फिर डिब्बा दे दिया, तो बताइए इन रिक्त स्थानों को यहाँ पूर्ति कीजिए। तो कैसे करोगे यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति? दैट इज़ द वेरी सिंपल सर। देखो पहला पद क्या है यहाँ पे, आपको पता है सेमेंथसिटी है, तो ये कौन सा पहला पद, तो ए बराबर कितना दे रहेगा 3 डायरेक्टली, और 1 2 3 यानी तीसरा पद बेसिकली कितना होता है, ए प्लस के 2d होता है ना। तो आपको पता है हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे मुझे आपको पता है ए माइनस एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर होता है हमारा, इसको बोलते हैं अंतिम पद, है ना, या लास्ट टर्म बोला जाता है ना। अंतिम पद और लास्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए एन होता है। ए एन को अंतिम पद भी बोला जाता है और लास्ट टर्म भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो अगर मुझे यहाँ से कोई सा भी पद चाहिए, कोई सा पद हमें निकालना है, तो ए 5 बराबर कितना होगा यहाँ पे, ए प्लस के 5 माइनस के 1 इंटू डी, यानी ए 5 बराबर कितना होगा, ए प्लस के 6d है ना, यही होगा नहीं होगा, सॉरी ए प्लस के 4d है ना, यही होगा नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ 5 पे कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 5 माइनस के 1 होगा, है ना। इसी प्रकार से अगर मुझे निकालना है 89वां पद कौन सा होगा, तो आपको पता है सर ए प्लस के 88d होगा, यही होता है। यानी एक कम लिखा जाता है डी के मल्टीपल में, एक कम लिखा जाता है डी के मल्टीपल में। यानी मुझे तीसरा पद चाहिए, तो ए प्लस के 2d बराबर 5 होगा, यानी मैं ए की वैल्यू रख सकते हैं, कितना होगा 3 प्लस के 2d बराबर कितना होगा 5, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस के 3, यानी 2d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, ये कितना हो जाएगा d बराबर 1, यानी d बराबर 1 आ गया और a बराबर आपका 3 आ गया, और ये कौन सा है आपका a प्लस के d और a प्लस के मान लो यहाँ हो जाएगा 3d, है ना, यही होगा नहीं होगा। तो अगर ये पद चाहिए तो आपको a और d दोनों को जोड़ दीजिए, नहीं कौन सा होगा 4 होगा, और यहाँ a और d की वैल्यू रख दीजिए, कितना यहाँ पे 3 और 1 की वैल्यू 3 और 3 6, तो ये 6 हो गया, है ना। तो 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। बेसिकली आपको चीज़ों को जज करना आना चाहिए, चीज़ों को परखना आना चाहिए, है ना। तो बेसिकली इसी समांतर श्रेणी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली इधर उधर घुमा देगा, ऐसे कर देगा, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट। जैसे कि आपको दे दिया ए एन बराबर दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ये बताइए ए एन बराबर 3n प्लस के 2 है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। क्या बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि आपको ए एन बराबर अंतिम पद वो पद होता है जिससे समांतर श्रेणी का कोई भी पद आपसे हासिल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं पहला पद चाहिए तो एन बराबर 1 रख दूंगा, दूसरा पद चाहिए तो एन बराबर 2 रख दूंगा, क्योंकि a1 a2 a3 भी कैसे होते हैं, वो पद ही होते हैं। और अगर तीसरा पद चाहिए तो एन बराबर 3 रख दूंगा, तो आराम से मैं निकाल सकता हूँ। मुझे a1 की वैल्यू चाहिए तो a1 यानी n की जगह यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 होगा, 3 प्लस के 2 यानी कितना हुआ 5। अगर दूसरा चाहिए तो कितना होगा, n की जगह 2 रख देंगे तो 2 प्लस के 3 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 8। अगर तीसरा पद चाहिए तो कितना होगा यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस के 2 यानी कितना होगा 11। तो आसानी से निकाला जा सकता है। दैट इज़ द वेरी इजी एंड सिंपल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी ये एक्सेस चैप्टर है जो आपको आसानी से नंबर देकर जाते हैं। बेसिकली आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपसे कोई भी अंतिम पद दे देगा, उससे श्रेणी के कोई भी पद आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको कि समांतर श्रेणी का रूप कैसा होता है, अंतिम क्रम कौन सा होता है, कि अंतिम क्रम से श्रेणी कैसे प्राप्त की जाती है, समझ लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से दे सकते हो। कोई दिक्कत है आपको मेरे समझाने का मतलब यह है कि अंतिम क्रम से, अंतिम पद से समांतर श्रेणी की श्रेणी प्राप्त बनाई जा सकती है, हासिल किया जा सकता है। कब? जब आपको समांतर श्रेणी का अंतिम पद पता हो। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है। एन बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और एन बराबर एन भी हो सकता है। यानी एक प्राकृतिक संख्या का समूह होता है जो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा सकता है। समझ रहे हो? तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस पे बेसिस क्वेश्चन है वो आप डिफरेंट तरीके से अपने आधार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सूची का एनवा पद दे रखा है आपको, क्या सूची समांतर श्रेणी में है, तो उसका अगर एक एनवा पद दिया हुआ है आपको, वो पूछ रहा है कि सूची अगर समांतर श्रेणी में है तो आप क्या करो, उसका 10वां याद करो। तो क्या कर सकते हो आप? अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पूछूँ आपसे कि अगर कोई भी तीन संख्या समांतर श्रेणी में है, कोई भी तीन संख्या अगर समांतर श्रेणी में है, सही है भाई, मेरी बात समझो। यहाँ पे मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर
एक क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जा सकता है आपको कि बताइए कि ए बी और सी यदि समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में ए बी और सी समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये बताना है आपको, है या नहीं है। जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, अगर हैं तो बताओ, कैसे बता सकते हो। मैंने ऑप्शन दिया जैसे आपको 2a बराबर b प्लस के सी, मैंने b ऑप्शन दिया आपको 2b बराबर a प्लस के सी, और मैंने दिया आपको 2c बराबर b प्लस के a, और मैंने दिया आपको 2a बराबर b प्लस के सी। बताओ, ये तो दे दिया मैंने, दोबारा दे दिया। तो मैं इसको मैं मान लो 2 या मैं इसको दे दिया मान लो 3a बराबर b प्लस के सी, ये दे। बताओ आपको कैसे पता। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी तीन संख्या अगर समांतर श्रेणी में है, अगर a कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में, तो b जो होगा वो हमेशा a प्लस सी का क्या होता है, दोनों के योग का आधा होता है। यानी इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है, हमारा दूसरा ऑप्शन 2b बराबर a प्लस के सी। यानी अगर मुझे ये दिया हुआ है, मान लो 3 है 5 और यहाँ मान लो कितना है, यहाँ पे 8 है, तो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, है ना। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 7, ठीक है। अब समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो कैसे आंसर दोगे। तो मैंने ये कहा 5 जो होगा वो क्या होगा, 3 + 7 का आधा होगा। तो क्या 10 का आधा 5 ही होता है, 5 बराबर 5, यानी दैट इज मीन कि तीनों संख्या कैसी हैं, AP में। देखो इनका अंतर भी कैसा है, देखो 2 का है या ना। तो इस तरीके से आराम से बता सकते अगर कोई तीन संख्या समांतर श्रेणी में है तो, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए भाई, ये बात आपको समझ में आ गई तो हमारा काम बन गया। अगर एक सूची दे रखी है और बताइए कि ये सूची समांतर, तो आप nवां पद दे रखा है, nवें पद से a1 a2 a3 a4 निकालोगे और फिर उनके बीच का अंतर लेके देख लोगे, समान आ रहा तो समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो 10वां पद आपसे पूछा गया है, तो 10वां पद का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे a प्लस के क्या निकालना है आपको, 9d निकालना है। ए और डी, मतलब मेन उद्देश्य क्या रहेगा आपका, ए और डी निकालना है। ए और डी निकल जाएगा तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बेसिकली एक पहली एक्सरसाइज में इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। पूछा गया है कि बताओ ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप कैसे भी उनको कर सकते हो, ठीक है। और ए और डी दे देगा, पूछो प्रथम 4 पद निकालिए या 5 पद निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो। यानी बेसिक जो है आपका, यानी आपको nवें पद के तरीके से, nवें पद की मदद से आपको समांतर श्रेणी के 4 पद 5 पद या समांतर श्रेणी का निर्माण करना सिखाया गया है 5.1 में, और बस वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको कर दिए गए हैं, राइट। दूसरा जो है आपका अगली वाली एक्सरसाइज जो है nवें पद पर, यानी a प्लस के n-1 इंटू डी पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ या ना। यानी आपको पता है हमारा अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद यानी लास्ट ट्रम क्या होता है बेटा आपका, वो उसको हम किससे दिखाते हैं, एल से भी दिखाते हैं या an से भी दिखाते हैं। तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जिसमें a प्रथम पद, d सर्वांतर, n पदों को रिटर्न करता है, कौन से पद हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है, राइट। तो अब इस पर आधारित क्वेश्चन है, तो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे मान लो कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे दिए 7वां पद आपको कितना है, 7वां तथा 13वां पद 64 34 और 64 है, तो 18वां पद याद कीजिए। आपको पता है 7वां और यानी A7 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 34, और A कितना दे रखा है आपको, मान लो दिया हुआ 13, 34 और 64, ठीक है।
13। तो क्या मैं यहाँ से मैं 18वां पद निकाल सकता हूँ? आपको क्वेश्चन निकाला जा सकता है। क्यों? 7 पद को क्या ले सकता हूँ? a प्लस के 6d बराबर 64, और इसको a प्लस के कितना ले सकता हूँ? 12d बराबर 64, राइट। ये लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करना विलोपन विधि लगा तो बड़ा आसान है। a से a कैंसिल हो जाएगा, जब घटाऊंगा तो 12 में 6 में से माइनस के 12 के तो माइनस के 12 6 बचेंगे, और 64 में देखिए तो 0 और ये कितने बचेंगे? 30 है ना, 30 बचेंगे माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से कितनी बार हो गया? d 5 बार, और d 5 है, d 5 है तो a कितना होगा? 6 पंजे 30, यानी a कितना आएगा? यहाँ पर 4 आएगा, राइट। आएगा नहीं आएगा? इतना ही आएगा। यानी मेरे को ये अब 18 पद उसने पूछा है, तो 18 पद कितना होगा? a प्लस के 17d होगा। सर लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 5 प्लस के 17 इंटू डी 4 प्लस के 17 इंटू 5, यानी कितना होगा? 4 प्लस के 17 पंजे 85, तो 89 आ गया यार, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। अब दो चीज़ें हैं, कौन सा पद 73 होगा, कौन सा पद 73 होगा बताओ? 18वां पद कौन सा पद 10वां पद है, बताओ कौन सा पद 73 होगा। यानी आपको ये पूछा गया कौन सा पद 73 होगा, ध्यान से परिभाषा पढ़ना। यानी ए एन आपको दे रहेगा कितना? ए एन बराबर दिया है 73, ए बराबर आपको दिया हुआ कितना बेटा? 3, और डी बराबर कितना दिया हुआ है? 5। यानी पूछा क्या है आपसे? एन बराबर पूछा है। कौन सा पद 73 होगा, यानी एन पूछा गया है, तो फॉर्मूला वही लगाओगे आप, 73 और 3 प्लस के n माइनस 1 इंटू 5। 73 में गए 70, तो कितना होगा यहाँ पे? n माइनस 1 इंटू 5, 14 पंजे, तो n बराबर कितना होगा यहाँ पे? 15वां पद आपका 73 होगा, राइट। कोई दिक्कत है? आसानी से निकाल सकते हो। रिक्त स्थानों पर आधारित क्वेश्चन भी आप आराम से बता दोगे। आपको तीन चीज़ें दी गई हैं, चौथी चीज़ आपसे इस फॉर्मूले में पूछी गई है। ए माइनस कभी आपको ए दे देगा, डी दे देगा, ए एन दे देगा, एन पूछ लेगा आपसे, एन दे देगा, ए एन दे देगा, ए दे देगा, डी पूछ लेगा आपसे। यानी आपको या तो ए दे देगा, डी दे देगा, और एन दे देगा, ए एन पूछ लेगा आपसे। इस तरीके से वो पूछे गए, आप बता दोगे ना? कोई दिक्कत है? बाकी मुझे नहीं लगता किसी चीज़ में कोई दिक्कत है। तो बाकी तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लोगे, है ना। किसका? क्या क्या? यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां पद -1 तथा 16वां पद 17 तो उसका व्यापक पद ए नहीं पूछ रहे हैं वो यहाँ पे। ठीक है, पद नहीं पूछा। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि बताओ कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी? 3 अंकों वाली, यानी सबसे छोटी 3 अंक की कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 105 से, इसमें 7 का भाग जाता है। उसके बाद कहाँ से आती है आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे? 1000 में कितना क्या दोगे? 7 का भाग दोगे। 7 1 7 बचे 3 0, 7 चौक 28 बचे कितने? 2 0, सही है। 7 दूनी 14 बचे कितने? 6, तो 0, 7 दूनी 14 है ना, जो भी है। तो मेरे शेषफल बच गया 0, यानी 1000 में 0 को घटाऊंगा तो होगा 994, समझ रहे हो। तो अंतिम संख्या कितनी होंगी? 994 हो गई, राइट। आपको पता है ए कितना हो गया यहाँ पे? 105 हो गया। ए एन बराबर कितना हो गया? 994 हो गया। और आपका डी कितना है? अंतर कितने का? 7 का। तो एन निकाला जा सकता है, कितने पद होंगे? तो आराम से निकाल सकते हो आप। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से, और अगर आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप लेक्चर देख सकते हो। लेक्चर में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आपको किसी वैसे तो तुम कर ही लोगे, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है लेक्चर देख सकते हो। तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ आपको, है ना। क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर इन कॉन्सेप्टों पर अगर ख़त्म हो जाती है, बाकी आपके क्वेश्चन आपको मिले ही हुए हैं, ठीक है।
कभी अक्सर वो पूछा करता है कि भैया बताओ कि दिए गए, जैसे आपको कभी समांतर श्रेणी में 3 पद 4 पद मानने पड़ते हैं, ठीक है, 3 पद भी मानने पड़ते हैं या 4 पद भी मानने पड़ते हैं, तो बेसिकली आप कर तो लोगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा पता है कि एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको 3 पद या 4 पद मानने पड़े समांतर श्रेणी में, है ना, तो याद रखना वो क्या मानोगे आप, वो समझ लो आप। जैसे आपको पता है पहला अगर 3 पद मानने हैं तो पहला मानोगे ए, फिर मानोगे ए माइनस के डी और ये मानोगे ए प्लस के डी, ये मान के चलोगे हमेशा। क्यों मानेंगे, इससे कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, राइट। कोई दिक्कत, अगर मुझे 4 मानने तो ए प्लस के डी और ए प्लस के 2d, है ना, ए माइनस के डी और ए माइनस के 2d, ये 4 पद किस में मानोगे, जब 4 पद की बात चल रही है। दिए गए सब 3 पदों का योग इतना है, समझ, ऐसे पूछ लेता है ना, तो ऐसे मान के चलोगे जिससे हमारी कैलकुलेशन, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे इसने दिया गया है कि 4 पद समांतर श्रेणी में है, यदि इन पदों का योग कितना 50 है, तो 4 पद समांतर श्रेणी में इन पदों का योग कितना है आपका, यानी मैंने मान लिया ये 4 पद हैं, ये वाले 4 पद हैं, तो मैंने माना इन चारों पदों का योग कितना, ए माइनस के 2d, ए माइनस के डी, ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d, ये है। इन 4 पदों का योग कितना दे रखा है उसने, 50 दे रखा है, तो 50 आपको पता है, देखो माइनस के 2d और माइनस के 2d और माइनस के डी कितना होगा, माइनस के 3d, तो d से d यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे 50, तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ पे 50/4, यानी 2 से काटोगे कितना आएगा 25/2, 25/2 आ गया, राइट है भाई। तो अगर मुझे डी चाहिए तो डी के लिए क्या करूँगा, आगे पढ़ते हैं हम उसका क्या कह रहा है वो हमसे, यहाँ से ए निकला, आगे कह रहा है सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है। सबसे बड़ा पद कौन सा, और सबसे छोटे पद का, सबसे बड़ा पद यानी ये होगा, और सबसे छोटा पद क्या होगा, ये होगा, इसका क्या है 4 गुना है, यही तो होगा। सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो, कितनी है यहाँ पे 25/2 प्लस के 2d 4 इंटू 25/2 5 के 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं 25/2 हो गया, 4 का गुणा करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 25, 2 से कट जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8d, तो इसको इधर के साथ ले आएंगे कितना आएगा 10d हो जाएगा, और यहाँ 25/2 को 50 बटे, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 25/2, तो 50/100 हो जाएगा, 100 में से 25 जाएंगे कितना होगा 75, d बराबर 75/2, यानी 5 से काटूंगा कितनी बार गया 15 पंजे 75, यहाँ 2 बार गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा d बराबर आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे 15/4, ये आ गया, और a और d का यहाँ रख देंगे तो हमारे पास ज्ञात होकर आ जाएंगे, राइट। जैसे अगर हम यहाँ ज्ञात करते तो 25/2 प्लस के 15/4, तो एलसीएम में 50 50 प्लस के 15/4, यानी कितना हो जाएगा 65/4, तो एक 65/4 आ रहा होगा। इस किस में नहीं किया भाई, सब में तो किया है, देख लो भाई, देख तो लो भाई बोरे। कौन सा क्वेश्चन था ये, दूसरा क्वेश्चन था, इसमें कुछ गलती कर दी हमने, सबसे छोटे पद का 4 गुना है, सबसे बड़ा पद है ना, तो पदों में धरने में गलती कर दी हमने, एक माने, ये 2d और 3d मानेंगे इसको, सॉल्व, ठीक है। अब देखें करके, तो यहाँ मानेंगे ये इतना हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, कैलकुलेशन देखते हैं कितना होगा, क्या हुआ, तो वो 4 दिया 12 और 25 सही है 50 100, तो यहाँ हो जाएगा 14 हैं, पचास में से 15 जाएंगे तो 75 क्या को होंगे, माइनस के 25 है ना, 50 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 25/2 है ना, और यहाँ बचेगा कितना 14,
28 गलत कैसे आ रहा है ये? बहुत बड़ा आंसर में गड़बड़ी आ रही है ये तो। सबसे छोटा पद क्या होगा? ये होगा। सबसे बड़ा पद क्या होगा इसमें? यही तो होगा। a+3d होगी ना, बाकी आगे चलेगा ये वाला तो वो तो बात वही है। ये भी 3 होगा है ना। 14 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ? 14 और 3 हो जाएंगे यहाँ, 12 और 3 हो जाएंगे यहाँ 15। ठीक है, 15 हुए है ना। और 25 से को उधर की साइड है, 25 दूनी 50 और ठीक है 2 बचे, 25 दूनी 50 और यहाँ हो जाएगा 25/2। 25/2 तो 25/2 को 50, 25 हो जाएगा। यहाँ पे 15 है, 5 से काटूंगे तो 5 और यहाँ 3, तो यहाँ हो जाएगा d बराबर 5/6 हो जाएगा। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 15 25 40, 40 में 2 का भाग देता हूँ, 40 में यहाँ 4 है ना, 4 है। गलत सा कैसे आ रहा है यार ये? क्या हुआ? 25/2 प्लस 5/6, 25 दूनी 50, 25 या 75, 75 और 2 कितने हो गए? 75 और 5 कितने हो गए? 80, 80/6। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन पदों को मान के कर रहा हूँ, वो 4 पदों को अलग अलग मान के नहीं कर रहे। वो तो सिंपल हो ही जाएगा करने के। तो ऐसे काफ़ी तरीके हैं, वो नहीं करना। हम जो कह रहे हैं वो करने की सोच रहे हैं। 4 ये बराबर 50 ही देगा है ना। पच्चीस बटे 2 का सबसे बड़ा पद। इससे गलत आंसर क्यों आ रहा है? क्यों भाई, कहीं गलती की है क्या हमने? लग तो नहीं रहा कहीं गलती की है हमने। सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है। 25 दूनी 50, 4 तिया 12, 15 और 25 दूनी 50 हो गए तो 50। अरे यार देखो कितनी बढ़िया कैलकुलेशन है। 50 दूनी 100 होते है ना। और 100 में से अगर ये जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ? 75/2 बचेंगे। 15 से काटूंगे कितनी बार कटा? 15 पंजे 75, तो ये हो जाएगा 5/2। और 5/2 को अगर मैं जोड़ता हूँ किसके साथ? 25 बटे इसके साथ है ना। तो 25/2 प्लस के कितना हो जाएगा? 25/2 कितना होगा? 30/2 यानी कितना आएगा यहाँ पे? 15। तो ये 15 आ जाएगा। तो दूसरा कितना है? 25/2 और यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 5/2। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 15, 40, 40 का आधा कितना होगा यहाँ पे? ये भी हो जाएगा 20, 15 तो ठीक है 40। और यहाँ होगा a माइनस के डी है ना। तो ये माइनस के डी यानी कितना हो जाएगा? 25/2 माइनस के कितना होगा? 5/2 यानी 20 में से 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 10। तो एक पद आएगा। ये कितना है यहाँ पे? 25/2 यानी मैं 3 का गुणा करूँगा किसमें से? 5/2 में, तो 15/2। तो 25 में तो सीधी बात है, 25 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा? 10 बचेंगे। 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 5। तो आपको पता है कितना पद बन गए? 5, 10, 15 और 20। यही आ रहा है ना आंसर, समझ रहे हो? तो कुछ नहीं, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, बाकी टर्म सही है, समझ रहे हो? इस तरीके से हम मान के कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू निकाल ली। एक ही वैल्यू से तीसरे पद का सबसे छोटा पद का सबसे बड़ा पद 4 गुना तो हमने रखा है। यहाँ तो डी की वैल्यू निकाल ली, एक की वैल्यू रख के फिर हमने ये यहाँ पर ए और डी की वैल्यू रख दी, तो हमें 4 पद वो पता चल गए। सही है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए 3 टर्म 2 टर्म इनसे क्या होता है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं होता, और तो कुछ भी मान सकते हो। ठीक है आप तो ये आ गए। अब देखो एक लास्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समान श्रेणी के n पदों का योगफल है ना, लास्ट फॉर्मूला है आपके पास जिस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो समान श्रेणी के n पदों का योगफल जो होता है Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस के, ठीक है, a प्लस के, मैं लिख सकता हूँ इसको a प्लस n-1 इंटू, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा n/2 l हो, बेल भी लिख सकता हूँ इसको, अंतिम टर्म है, या मैं इसको दिखा सकता हूँ n/2 a प्लस के an भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो ना, ये 3 फॉर्मूले हो जाते हैं एल लास्ट टर्म में। यानी कब कब लगाने, जब आपको n दिया हो, समांतर दिया हो, प्रथम पद दिया हो तो आपको पहला ही लगाना पड़ेगा लाजमी है, या आपको दूसरा अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो और n दिया हो तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। राइट, दोनों को पकड़ने का सीखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दिया कि बताइए दिए गए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा तब कि जबकि n समांतर श्रेणी में कुल मान लो 50 पद हैं, है ना, और अंतिम पद इसका कितना है 200 है, और प्रथम पद इसका कितना है 10 है, तो बताओ ये दिया हुआ। अब यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है, यानी उसने an दिया हुआ है आपको, और n बराबर कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ, और a बराबर कितना दिया 10 दिया हुआ। ठीक है, तो अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, यानी n पदों का योगफल तो निकालना, तो कौन सा लगाओगे आप, यहाँ लगाओगे, तो 50/2, तो a बराबर कितना है 10, an बराबर कितना आपका 200, 210, 0 5 5 और 25 दूनी 50 50, देखो 25 की दो लगेंगे ना, 52 है ना, 52 से 50। ठीक है भाई, राइट, कोई दिक्कत है यहाँ पे, 52 से 50। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे एक क्वेश्चन वो आपसे बहुत फंसाने के लिए बच्चों को पूछता है, बहुत डराता है, अरे भाई क्या है कि बता सकते हो आप। ठीक है, और अगर वो यहाँ सीधा सीधा पूछता, आपको क्वेश्चन दे देता, आप समझ जाओगे है ना कि क्या दे देगा। जैसे मैं मान लो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये वाला कि बताओ Sn बराबर इतना है, मान लो 3n प्लस के 2 है, तो बतलाओ कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद बताओ। तो क्या बता सकते हो आप कहोगे फंस जाओगे, तुम कहोगे ऐसा तो सर जी पढ़ाया नहीं था हमें कुछ भी, है ना, हम तो इतने पढ़े, इतने गुने, इतनी मेहनत की, लेकिन ये तो हमें नहीं पता। तो आपको पता है कि Sn जो होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है, यानी किसका a1 a2 a3 डॉट डॉट कितने an पदों का योगफल होता है। राइट, यानी प्रथम पद मतलब पहला पद, द्वितीय पद मतलब दूसरा पद, तीसरी पद मतलब तीसरा पद। राइट, यही है। अगर मैं S1 की वैल्यू करूँ तो S1 का मतलब क्या होता है, पहले पद का योगफल, S2 का मतलब 2 पदों का योगफल, और S3 का मतलब कितना होगा a1 प्लस के a2 और a3 3 पदों का योगफल, यही तो होगा। तो क्या मैं इनसे पता नहीं लगा सकता, मैंने अगर बैन S1 लगूंगा तो कितना होगा यहाँ पर 3 × 1 प्लस के 2 कितना होगा 5, S2 रखूँगा कितना होगा 3 दूनी 6 प्लस के 2 कितना होगा 8, S3 रखूँगा तो कितना होगा यहाँ पे, और 9 प्लस के 2 यानी 11, यही तो होगा। अब पहले पद का मतलब क्या है, a1 आ गया हमारे पास, प्रथम पद निकल गया। द्वितीय पद का मतलब क्या हुआ, a प्लस के d आ गया, यानी a प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ बेटा 8 आ गया हमारा, निकल गया ना, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस के d बराबर 8, तो d बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3, d बराबर 3 आ गया। अब मुझे ये पता चलेगा तो मैं समांतर श्रेणी के कितने भी पद निकाल सकता हूँ। उसने पूछा प्रथम 3 पद a प्लस के d और a प्लस के
2D। तो यहाँ वैल्यू रख दो, कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 5 और फिर होगा 5 और 3 8 और तीसरा कितना होगा 11। वैसे तो हमारे यही निकल के खुद ही आ रहा है, समझ लो। तो यानी ए और डी प्रथम और सर्वांतर भी निकाला जा सकता है, राइट। कोई दिक्कत है किसी प्रकार कोई समस्या? तो ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। एक बार आप यहाँ देख लेना, इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना, क्वेश्चनों को देख लेना, लगा लेना। सॉल्यूशन चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो वो आपको एक्सरसाइज में मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी डाउट है तो वो कंसल्ट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ तक के इंट्रोडक्शन में यही है, मतलब इसी पर अब इन पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इन्हीं पर, इनसे ज़्यादा कोई अलग फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ लो। यानी योगफल पूछ लेगा, घुमा फिरा के डी दे दिया, ए एन दे दिया, एस एन पूछ लिया, एस एन दे दिया, ऐसे कर करके क्वेश्चन आपसे बनाता रहता है और पूछता रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए आप, कोई डाउट हो इनमें सब में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ और बेहतर कॉन्सेप्टों के साथ, ठीक है।